गुड मॉर्निंग। आज हम 15 मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या कोई रेलवे का एग्जाम हो। 15 मई के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शंस दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा उत्तराखंड सरकार ने अभी बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। जो बेरोजगार युवक हैं उनकी सहायता करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। अब उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। जो उत्तराखंड की जो राजधानी है या जो कैपिटल है वो है देहरादून। वहाँ के जो सीएम या मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहाँ की जो गवर्नर या जो राज्यपाल हैं वो है बेबी रानी मौर्य। और जो उत्तराखंड है इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी। ये है उत्तराखंड का मैप। यहाँ पे है जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे ये पंजाब और ये हरियाणा। और जो ये पोर्टल है वो लॉन्च वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेटी राइट का निधन हुआ, वो कौन थी? ऑप्शन दे रखा है, लेखक, गायक, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो एक सिंगर थी या गायक थी, बेटी राइट, जिनका अभी निधन हुआ है। ये है बेटी राइट, जिनको ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1959 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शंस देखा है, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। क्योंकि अभी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन चल रहा है उससे जो इकोनॉमी है वो 0% हो गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने कब तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? ऑप्शंस दे रखे हैं 2021, 2022, 2023, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2022 तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें नल का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा 2022 तक। तो सबसे पहले जो पढ़ते हैं कि जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं उनका नाम है रतन लाल कटारिया। अब थोड़ा सा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा है, उसकी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। और इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 में की गई थी। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री या जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो राज्यपाल या जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है और जिसके जो उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीएपीएफ की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? ऑप्शंस देखे 15 मई, 30 मई, 1 जून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा कि 1 जून से जो सीएपीएफ की जितनी भी कैंटीन है उनमें स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। अब ये सीएपीएफ क्या होता है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर में होती हैं। जो हमारे गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह। जो सीएपीएफ होती है उसमें ये सारी फोर्स आती हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। तो इनकी जो जितनी भी कैंटीन है उनमें 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से भारतीय मुक्केबाज एनएडीए के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल हुए?
ऑप्शन दे रखे हैं अखिल कुमार, वीरेंद्र सिंह, शिवा थापा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होंगे अखिल कुमार। अभी जो नाडा है उसकी जो डिसिप्लिनरी जो पैनल है, जो अनुशासन पैनल है, उसमें फिर से शामिल हुए हैं। पहले भी इसमें शामिल थे लेकिन अब दोबारा से इसमें शामिल हुए हैं। तो वो जो मुक्केबाज है उनका नाम है अखिल कुमार। अब थोड़ा सा नाडा के बारे में पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नवीन अग्रवाल। नाडा के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं नवीन अग्रवाल। और जो नाडा का जो मोटो है वो है खेल मेला, खेल मेला। ऐसे ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, वैसे ही वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है जिसे वाडा कहते हैं, और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है और जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और जो वाडा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विटोल्ड बनाका। वाडा के अध्यक्ष हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के। ये हैं अखिल कुमार। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन दे रखे हैं वी विद्यावती, अनीता करवाल, सुमन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा वी विद्यावती। अभी एएसआई की डीजी बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है वी विद्यावती। अब ये एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसकी महानिदेशक बनी है वी विद्यावती। अब जो एएसआई है इसकी जो स्थापना है वो 1861 में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसी के पहले जो डीजी थे वो बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। पूछ सकते हैं कि जो एएसआई है इसके सबसे पहले महानिदेशक कौन बने थे, तो उसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, और जो वो ही इसके संस्थापक है जिन्होंने 1861 में एएसआई की स्थापना की थी। और अभी हाल फिलहाल में इसके जो डीजी बनी है वो बनी है वी विद्यावती। ये हैं वी विद्यावती जो कि अभी डीजी बनी है एएसआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया। ऑप्शन दे रखे हैं सीएसआईआर, आईसीसीआर, सीआईआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा आईसीसीआर ने अभी यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसमें क्या एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसकी जो थीम है वो है यूनाइटेड वी फाइट, और ये लॉन्च किया है आईसीसीआर ने। इसकी जो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और जो आईसीसीआर है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री विनय सहस्त्रबुद्धे। श्री विनय सहस्त्रबुद्धे अभी आईसीसीआर के अध्यक्ष हैं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप। जो सॉन्ग है वो है यूनाइटेड वी फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी। ऑप्शंस दे रखे हैं वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एनडीबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा एनडीबी ने अभी भारत के लिए $1 बिलियन आपातकालीन ऋण की मंजूरी दी है, क्योंकि कोविड-19 में हेल्प करने के लिए आपातकालीन ऋण की मंजूरी दी गई है। अब एनडीबी के बारे में पढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी जो स्थापना है वो 2015 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन की संघाई में है। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं के वी कामथ, जो कि एक भारतीय हैं। जो इन एनडीए के जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम है के वी कामथ, जो कि एक भारतीय हैं। और जो एनडीए है, एनडीबी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन के संघाई में है। ये बैंक जो ब्रिक्स देश हैं उनकी सहायता के लिए ये बैंक है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में की गई थी। तब इसकी स्थापना हुई थी BRIC के, जो दक्षिण अफ्रीका है वो इसमें 2015 में ऐड हुआ था। ब्रिक्स की फुल फॉर्म हो जाएगी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, जो कि BRIC के रूप में हुई थी। और इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो 2015 में ऐड हुआ था।
क्वेश्चन है कि हाल ही में शफीक अंसारी का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शंस दे रखे हैं, लेखक, नेता, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो एक अभिनेता थे, शफीक अंसारी। ये है शफीक अंसारी जो कि क्राइम पेट्रोल हैं उससे बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। आज के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।